तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण की भांति है। जिस तरह से दर्पण में उसके सम्मुख खड़ा हुआ व्यक्ति का तस्वीर, जैसा वह व्यक्ति काला है, गोरा है, जिस तरह से है वो, उसका रूप, उसका प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है, उसी दर्पण में दिखाई देता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन का पूर्ण रूपेण हम कैसे हैं, क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारे रवैया क्या है, हमारी वृत्तियां कैसी बनती हैं, संस्कार क्या है हम में, इन सब का प्रतिबिंब, प्रतिफलित प्रतिबिंब जो होता है वह मन में पड़ता है। इसीलिए मन दर्पण है। इसी मन से पूछो कि मैं कैसा हूं, मैं भला हूं कि मैं बुरा हूं, मैं अच्छे कर्म करता हूं कि बुरे कर्म करता हूं। अभयं सत्य संशुद्धि इत्यादि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही बोलकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां कहा है कि हम में अहिंसा, सत्य, ज्ञान, धर्म, दानम, दमश्च, यज्ञश्च वहां पर आया है। दान करते हैं कि नहीं, यज्ञ करते हैं कि नहीं करते, तपस्या करते हैं कि नहीं करते, इनको निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम किसी का अनिष्ट तो नहीं कर रहे हैं। कभी राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दो प्रकार की संपत्ति उन्होंने कही, दैवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवीय संपत्ति विमोक्षाय, देवीय संपत्ति जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह इत्यादि जो है, यह दैवीय संपत्ति है जो कि मुक्ति के लिए कारण बन जाता है। और इसके विपरीत दंभ, अभिमान, क्रोध, राग, द्वेष, छंदवाद, असत्य भाषण, मिथ्या प्रलाप इत्यादि जो कुछ होता है, ये सब आसुरी संपत्ति कहलाती है, जो कि जन्म मृत्यु चक्कर और पाप योनियों में हमें ले जाता है। तो इसीलिए अपने आप को देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्या ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मंदिरों में जाएंगे तो वहां पर मूर्ति को देखेंगे। मूर्तियां तो देखने के लिए जाते हैं आप, भगवान को कहां देखा आपने, परमात्मा को कहां देखा? क्यों भटक रहे हो? क्यों इस बाह्य संसार के इस विषय भोग वासनाओं में परमात्मा को ढूंढना चाहते हो? परमात्मा में ये सब कुछ कल्पित है, वास्तव में परमात्मा इनमें किसी में भी नहीं है, लेकिन ये परमात्मा में ही दिखाई देती है। इस तथ्य को समझ जाओगे तो रहस्य को समझ जाओगे जीवन के, कि जो कुछ है परमात्मा में रह करके दिखाई दे रहा है। अर्थात जब तक इस वस्त्र की स्थिति है, तब तक ये वस्त्र इस धागे में है, अर्थात सूता में जो है उसी में ही है, इसके सूत में ही है। लेकिन उन सूतों को विच्छेद कर दिया जाए तो कपड़ा बोल करके कोई वस्तु नहीं है। जिस तरह से मटका है, सरा है इत्यादि जो कुछ बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तन इत्यादि, वो सब मिट्टी में ही कल्पित है। मिट्टी को हटा दिया जाए तो बर्तन बोल करके या तो मटका, सरा, क्या क्या आप जो व्यवहार करते हैं उसका कोई भी पता नहीं है। जिस तरह से कटक, कुंडल, केयूर इत्यादि जो कुछ भी सुवर्ण के अलंकार बनते हैं, वह सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है। सुवर्ण को हटा दिया जाए तो उस अलंकार का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी सुवर्ण का अलंकार, ये कटक है, सुवर्ण का कुंडल है, मुकुट है, कुछ नहीं, प्रयोग नहीं हो पाएगा। सत्य सनातन, इसीलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कही है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। पहले अव्यक्त है, बीच में ये व्यक्त हुआ है, आगे भी अव्यक्त ही है, अव्यक्त ही रह जाएगा। इस भूत, वर्तमान और भविष्य के इस बात को समझ जाएंगे, इसमें निरीक्षण कीजिए, अपने आप में खोजिए। परमात्मा आपका स्वरूप है। तत्त्वमस्यादि इत्यादि वाक्यों के द्वारा उसको परिलक्षित किया जाता है। तत् अर्थात वह ब्रह्म, त्वम अर्थात तुम ही हो, असी का अर्थ होता है हो, है, तो तुम ही वही ब्रह्म हो, तुम ही वही परमात्मा हो। शास्त्र कहते हैं 9 बार उपदेश किया था श्वेत केतु को उनके पिताजी आरुणि उद्दालक ने। तो इसी तरह से जीवन के इस तात्पर्य को समझ जाओगे तो अपने आप में ढूंढोगे भगवान को। क्यों? पुरम एकादश द्वारा मजस्यावक्र चेतसः अनुष्ठायन सोचते विमुक्तश्च विमुच्यते। भगवान ने इस मंदिर का स्वयं निर्माण किया है, तो अपने आप में ढूंढिए, इधर उधर मत भटकिए। क्यों भटक रहे हैं आप? इसीलिए
आज तक जो आपने सीखा है सब जगत से सीखा है। माता पिता ने जो सिखाया उसको आपने शिक्षा मान लिया, उसी को सीखा। इसको भाई बोलना है, इसको बहन बोलना है, इसको माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये सब कुछ बाह्य से सीखा है आपने। मंदिरों में, मस्जिदों में आप क्यों जाते हैं? जिस जिस धर्म से अनुयायी हैं उसी उसी धर्म के देवता को पूजा करते हैं। जो कृष्ण को अच्छा मानते हैं वो कृष्ण के मंदिर जाते हैं, जो राम को अच्छा मानते हैं राम के मंदिर जाते हैं, जो अल्लाह को अच्छा मानते हैं वो मुसलमान लोग वहीं पर अपने मस्जिद जाते हैं, जो ईसा मसीह को मानते हैं वो लोग अपना चर्च को जाते हैं वो लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक ऊर्जा, एक शक्ति पावर चाहिए। क्योंकि हमारा पावर जो है बिखर चुका है, हमें पावर की आवश्यकता है। हम जिसको पूजनीय मानते हैं हम वहीं पर केंद्रित होते हैं। बात को, तात्पर्य को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पावर ही चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। और वो पावर कहाँ है? यह आत्म चेतन अंतरंग में है। इसी पावर को आप आरोपण करते हैं। कैसे? आपके पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में ये जो पावर है फैल गया है, विस्तार हो गया है इसका, सभी में भाषित हो रहा है। एकाग्र नहीं कर पाते आप, और एकाग्रता नहीं होने के कारण से आपको भय लगता है। इसीलिए आप अपने पूजनीय, अपने श्रद्धेय वस्तु में अपने मन को एकत्रित करते हैं, लगाते हैं कि कम से कम भगवान के दरबार में किसी को अपने माता पिता से अच्छा प्रेरणा मिलता है तो उसी को पूजनीय मानता है। कोई अपनी पत्नी को पूजनीय मानता है, कोई अपने पति को पूजनीय मान रही है, कोई लड़का लड़की को पूजनीय मानता है तो कोई लड़की लड़का को पूजनीय मानती है, या तो कोई भगवान को, कोई देवता को, कोई पत्थर को। ये जिसको हम पूजनीय मानते हैं हमारा केंद्रित होता है वहां पर। हमारे मन मस्तिष्क सब में जो पावर इधर उधर जा रहा था अस्त व्यस्त होकर के, जिस तरह से सूर्य की रोशनी से उठने वाली प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं, लेकिन जब उसको उत्तल लेंस में, उस लेंस की सहायता से जब उसको एकाग्र किया जाता है तो उसको एक बिंदु बनती है। उस बिंदु में कोई भी पदार्थ को रख दिया जाए तो उसको जला सकती है वो। उसी प्रकार से हमारी जो अंतरंग की जो किरणें हैं, जो प्रकाश है, जो रोशनी है, जो पावर है, वह बिखरा हुआ है, इंद्रियों के माध्यम से पता चल रहा है। इसीलिए तो इंद्रियां काम करती हैं। परांची खानी व्यतिन स्वयं तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान में क्षतावृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन। इंद्रियों को बाह्य कर दिया गया, इन्हीं के माध्यम से हमारी शक्तियां बाहर की तरफ जाती हैं। कोई देखने में मन लगाता रहता है, विषयों को देखता ही रहता है। कोई हमेशा श्रवण करने के लिए चाहता है, कुछ ना कुछ सुनना चाहता है। कितने लोग हैं मोबाइल को लगा करके गीत गजल इत्यादि सुनते रहते हैं, मोबाइल देखते रहेंगे, दिन भर अपने एनर्जी को ही नष्ट कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो भड़र भड़र बोलने की ही शैली रहती है, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। शांतशील होकर के बैठना इनको आता ही नहीं है। आप अगर शांतशील निष्ठ होकर के एक निष्ठ, एक भक्ति, चुपचाप अपने आप में बैठ जाइए। कोई भगवान, कोई देवी देवता को मानने की आवश्यकता नहीं है। आप ही का एनर्जी है वो रूप धारण करता है। जैसे आप कल्पना करते हैं उसी के आकार का एक रूप की आपको कल्पना होती है। उस आकार में वह जो शक्ति, वह पावर कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और उसी के आधार पर आपको देवी देवता इत्यादि की स्मृति होती है, जिसको आपने वही स्मृति पटल में वही स्मृति रह जाती है, जिसके कारण से मनुष्य का व्यवहारिकता जो है अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग स्मृतियां हैं। स्मृति के कारण से ही जन्म और मृत्यु होती है। फिर से जन्म अगर होगा तो उसी स्मृति के आधार पर उसका शरीर निर्माण होता है। इसीलिए जन्म मृत्यु के इस चक्कर का एकमात्र हमारे पास जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण का आपको लय करना है। उस अंतःकरण में उस परम ब्रह्म परमेश्वर का एक निष्ठ भक्ति करनी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। बोला उन्होंने कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनो। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त कौन है? जो सुख दुख में ही भगवान को स्मरण करता है। अन्य समय, विपत्ति के समय आया तो भगवान के पास, मंदिर के पास इधर से उधर भागेगा, वो भटकेगा, वो विचलित हो गया, वो अधिक विषयों को भोग लिया,
कुछ ना कुछ विषय हठात से उसके सामने में आ जाता है, समझ नहीं पाता, जजमेंट नहीं कर पाता, क्या करूं, कैसे करूं। जब समझ में नहीं आता, तब वह व्यक्ति जो है किसी की सहारा लेने के लिए भागने लगता है। जहां उसको पावर, जहां पर मन केंद्रित हो, उसी की तरफ भागने लगता है। वह आर्त है। अर्थार्थी सिर्फ धन के लिए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, इतनी संपत्ति मिल जाए, इतना धन वाला मैं हो चुका हूं, इतना और धन बढ़ जाए, सिर्फ धन की कामना के लिए दान करता है, भगवान के पास जाता है, अहंकार पूर्वक मैं इतना दान किया हूं, मुझे ये फल मिलना चाहिए, दंभाचरण। दान धर्म ऐसे लोग कर भी सकते हैं, लेकिन इनका जो होता है भावुकता में कुछ चाहिए इनको, इसीलिए वही लोग लुटाते हैं। व्यापारी बुद्धि होती है इसमें। कुछ ना कुछ चाहिए तो भगवान से सौदाबाजी करेंगे, संतों के पास आएंगे, साधुओं के पास आएंगे, ज्ञान विज्ञान के लिए नहीं आते। स्वामी जी हमको एक नौकरी मिल जाए, स्वामी जी हमारे बिजनेस में थोड़ा सा डेवलप हो जाए, इत्यादि भाव उनका रहता है। भगवान की प्राप्ति, सच्चिदानंद सत्य स्वरूप को जानने की जिज्ञासा बहुत ही कम मिलती है। और जो जिज्ञासुओं में भी कोई कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है। जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जो अनुसंधान करता है वह श्रेष्ठ व्यक्ति है, वह मनुष्य है। वह अपने मनुष्य जीवन को सार्थक किया, क्योंकि कम से कम भगवान को पूर्ण रूपेण जानने की जिज्ञासा तो की, गुरुजनों के पास जाकर के उसके बारे में प्रश्न उत्तर तो किया, सेवा शुश्रूषा से जैसे ये न केन प्रकारेण सत्य को जानने की उसने अभिलाषा अपने हृदय में प्रकट किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। क्यों कि सत्यमेव जयते नृतम सत्येन पंथावित तो देवयान येन क्रामंत ऋषियो याप्त काम यत्र सत्यस्य परमं निधानम। वेदवाणी है ये, मंत्र कहता है कि सत्य में ही सब कुछ निहित है, सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते नृतम, असत्य की कभी जीत नहीं हो सकती, कल्पनाओं की कभी जीत नहीं होती। कल्पनाएं, असत्य वचन इत्यादि हमें बांधते हैं, विषय हैं ये, हमारे मन मस्तिष्क सबको हमें केंद्रीभूत कर देते हैं, जिसके कारण से हम सत्य से परे हो जाते हैं और बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसीलिए जो कवि ने कहा कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये मन जानता भी है कि ये भला है, ये बुरा है, इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए।